अजानुलंबितो भुजो कनकावादतो संकीर्तनक पितरो कमलाय विश्वंभर द्विजवर जुगधर्मपाल वंदे जगत प्रिय करुणावतार। नमस्त्रिकल्ल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च शोभिताय सपुत्राय स कलत्रयते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव बिंदु को चरणों में दंडवत प्रणाम। नतमस्तक हो के आज चैतन्य भागवत का आदि खंड पंचम अध्याय का हम 100 नंबर श्लोक तक कल सुने थे। आज मैं 100 नंबर के बाद सुनूंगा, 101 से सुनूंगा। यहाँ पर जनैक ब्राह्मण अतिथि जगन्नाथ मिश्र जी के घर पे आए हैं और उनके पास एक गोपाल है। तो गोपाल को उन्होंने जगन्नाथ मिश्र जी ने सारे व्यंजन करने के लिए, रंधन करने के लिए व्यवस्था किए हैं और वो 2 बार अमनिया रंधन किए और भगवान को जैसे ही भोग लगा रहे हैं गौरांग महाप्रभु, दोनों बार वो प्रसाद को सेवन कर लेते हैं। आप जाकर के विश्व रूप आए, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र जी दोनों बार हाथ पैर पकड़ करके किसी तरीके वैष्णव को मनाए थे। आप विश्व रूप आए हैं उस द्विजवर को, उस पंडित को मनाने के लिए। तबे আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ সকলে ঘুচায় পায় परनंद सुख। सारे जितने भी हमारे घर में सभी लोग हैं, मामा मम्मी पापा पिताजी माँ, सारे लोग दुखी हो जाएंगे। कृपया आप भोजन की व्यवस्था एक बार और कीजिए। विप्र बोले रंधन करिलु 2 बार तथापि हो कृष्ण ना दिलेन खाइबार। यहाँ पर भगवान वो वैष्णव जो अतिथि वो शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? आज मेरे किस्मत में कृष्ण मुझे प्रसाद नहीं देना चाहते हैं, तो अपने किसी को दोषारोप नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्ण का इसी में खुशी है, शायद मैं प्रसाद ना पा करके। तो तथापि यो कृष्ण ना दिले न खाई बार, 2 बार रंधन किए, 2 बार ही कृष्ण ने मुझे नहीं दे रहे। तेई बुझिलाऊं आज नाही कलिखन कृष्ण नहीं, तेई बुझिलाऊं आज नाही कलिखन कृष्ण इच्छा नाही केनो करह जतन। आज कृष्ण की इच्छा नहीं है, मुझे कृष्ण का प्रसाद नहीं मिलेगा। आज कृष्ण ने हमारे दिन में आज किस्मत में लिखा नहीं है। कोटि भोक्ष द्रव्य यदि थाके निज घरे कृष्ण आज्ञा होइले से खाई बारे पारे। यहाँ पर एक शिक्षा दे रहे हैं, करोड़पति आरोपपति यदि कृष्ण आज्ञा नहीं देंगे तो आप प्रसाद सेवन नहीं कर पाएंगे। जे दिने कृष्ण रे जारे लिखे न হয়, जे दिने जा कृष्ण जारे लिखन ना হয়, कोटि যত্ন করুক तथापि सिद्धि नय। कृष्ण जान को जहाँ जिन्होंने लिख रखा है उसको उसी दिन कितना भी जतन करना चाहे वो सिद्ध नहीं हो सकता है, सक्सेस नहीं हो सकता है।
নিশা ডেড়ে প্রহর দুই বাজায়, ইহাতে কি আরো পাক করিতে যায়। और दोपहर रह गया। निशा मतलब रात्रि, रात्रि का 1.5 पहर से लगभग 2 प्रहर रह गया है। और क्या, छोड़िए कोई बात नहीं, क्या पकाऊं, क्या भगवान को भोग लगाऊं। और तो ये वो आजी যত্ন না করি হয়ার, फल मूल किछु मात्र कोरी मोहाहार। और जत्न करने का मेरे को जत्न जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत फल मूल खा लूंगा। विश्वरूप बोलेन नाही कखनो दोष, तुमी पाक करिले से सबारो संतोष। वास्तविक में कोई दोष नहीं है, लेकिन आप यदि पाक नहीं करेंगे तो सारे लोग दुखी हो जाएंगे, और आप पाक करने से सब संतोष हो जाएंगे। तुमी पाक करिले से सबारो संतोष, এত বলি বিশ্বরূপ ধরিল চরণ, সাধিতে লাগিল সবে করিতে রন্ধন। इतना ही कहने के बाद जनैक अतिथि के पास, जनैक ब्राह्मण के चरण में विश्वरूप लौट गए और चरण पकड़ लिए। हे अतिथि नारायण, हे अतिथि वैष्णव, এত বলি বিশ্বরূপ ধরিল চরণ, সাধিতে লাগিল সবে করিতে রক্ষণ। বিশ্বরূপ দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর, করিব रंधन विप्र बोलिल उत्तर। विश्वरूप को भाव देख करके अतिथि गदगद हो गए, ब्राह्मण गदगद हुए। बोला आपका जो इच्छा मैं जरूर रंधन करूंगा। इतना सुंदर रूप देख करके मोहित हो गया। संतोषे सबय हरि बोलिते लागिल, स्थान उपस्कार सबे करिते लागिल। सब लोग जोर जोर से हरि बोल किए और सारा जगह को परिष्कार करने लगे, सफाई, जहां वो व्यंजन करेंगे, रंधन करेंगे। आते बाते स्थान उपस्कारी सर्वजन, रंधनेर सामग्री आनिल ततक्षण। चलिलेन विप्रवर करिते रंधन, शिशु आबारिया रहिलेन सबजन। आप सारे रंधन का सामग्री दे दिए और देने के बाद आप विप्र रंधन कर रहे हैं। जो जनैक ब्राह्मण अतिथि रंधन कर रहे हैं और सब मिलकर के गौरांग महाप्रभु को पहरादारी में लग गए। पालाइया ठाकुर आछे नेई जेई घरे, मिश्र बसिलेन सेई घरेर दुआरे। गौरांग महाप्रभु जिस रूम पे बैठे हुए थे, उस रूम का दरवाजा पे आप जगन्नाथ मिश्र जी बैठ गए, आप जाने नहीं देंगे। सबय बोलेन बंध बाहिर दुआरे, बाहिर होइते जानो ना पारे यारो। सभी लोग बोले इसको बांध दो, निमाई को बांध के रख दो द्वार पे, जैसे बाहर नहीं निकल पाए। मिश्र बोले भालो भालो यही जुक्ति है, बांधिया दुआर सब बाहिर अछय। बोले अच्छा जुक्ति दिया, हम इसको दरवाजा बंद करके ही रखेंगे। घरे थाके स्त्री गणे बोले चिंता नाई, निद्रा गेलो यार किछु ना जाने निमाई। बोले यदि आप सो जाएंगे गौरांग महाप्रभु, बहुत रात्रि हो गया, आप सब कोई चिंता नहीं है, घर पे सो जाइए सब। এই মতো শিশু রাখিলেন सर्वजने, विप्र হইল কতক্ষণ তে রন্ধনে। और गौरांग महाप्रभु सोने के बहाने में सबको एकदम शांत कर दिए। अन्न उपस करी से सुकृति ब्राह्मण, ध्याने बेसी कृष्णेर करिले निवेदन। आज जैसे ही फिर रंधन करके भगवान के भोग लगाए और बुला रहे हैं भगवान को, आ जाइए।
प्रसाद पाइए, भोग लगाइए। हे भगवान, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे गिरिधारी, हे गोविंद, हे मदन मोहन, आइए। জানিলেন অন্তর্যামী শিশচি नंदन चित्ते आछे विप्रवर दिबेन दर्शन। लेकिन गौरांग महाप्रभु तो पता है कि मुझे इसको दर्शन देना है, इसीलिए तो इस घर पे बुलाए हैं। निद्रा देवी सवारे ईश्वर इच्छाय मोहिलेन सबे अचेष्ट निद्राय। सारे मोहिनी देवी, निद्रा देवी सब पर मोहित हो गया और सभी लोग अचैतन्य भाव से बहुत गाढ़ा निद्रा में चले गए। जे स्थाने करेन विप्र अन्न निवेदन आइलेन से स्थाने शिशचि नंदन। जिस स्थान पर रंधन कर रहे थे उसी स्थान पर आप गौरांग महाप्रभु पहुंच गए। बालों को देखिया विप्र करे हाय हाय सबे निद्रा जाए के हो सुनीते ना पाए। बालक को जैसे ही देखा एकदम वो विप्र ब्राह्मण अतिथि एकदम चिल्ला उठागा, अरे बालक बालक। लेकिन सारे निद्रा मगन, कोई सुन नहीं पाया उस ब्राह्मण को जो आवाज लगाए, उस आवाज को किसी ने सुन नहीं पाया। प्रभु बोले अरे विप्र तुमी तो उदार तुमी आमा डाकिया न की दस आमारो। गौरांग महाप्रभु बोले मेरा क्या दोष है, आप मेरे को बुला रहे हो और मैं आ रहा हूं, मेरा क्या दोष है। मोर मंत्र जोपी मोरे करो आह्वान। मेरा ही मंत्र जप कर रहे हो और मेरी को ही आह्वान कर रहे हो। रोहिते ना पारी आमी आशीष तो मस्तान। और ऐसे भाव से बुलाते हो, उस भाव को मैं कैसे ठुकरा दूं, मुझे आना ही पड़ रहा है। আমারে দেখিতে নিরবধি ভাবো তুমি অতএব তোমারও দেখিও দেখাই আমি অতএব তোমারে दिलाऊं देखाई आमी। मतलब मेरे को दर्शन पाने के लिए तुम कातर रहते हो, भाव से विभोर रहते हो और अब तुमको मैं दर्शन दे रहा हूँ। সেই ক্ষণে देखे विप्र परमय अद्भुत शंख चक्र गदा पद्मय अष्टभुज रूप। उसी स्थान पर उस विप्र को दर्शन दिए, शंख चक्र गदा पद्मधारी और सुंदर से रूप में वो विप्र का जीवन धन्य कर दिए। एक हस्ते नवनीत यार हस्ते खाए आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाए। एक हस्त में जो उन्होंने अन्न बनाया था उस अन्न को खा रहे हैं और एक हस्त में मुरली बजा रहे हैं। शिवस्त कौस्तुभ वक्षे सभे मणिहार सर्वयंग देखे रत्नमय अलंकार। इतना सुंदर सज के आए हैं, सारे अंग में उनके रत्नाकार, सारे अंग में रत्नमय अलंकार। नव गुंजा बेड़ा से की पुंछ शोभी सिरे। मयूर के पुंछ उनके सिर पे नवगुंज वेड़ा, ये अलंकार का नाम है। नवगुंज वेड़ा, नवगुंज वेड़ा सीखी पूछो शोभा सिरे। चंद्रमुखे अरुणय धर शोभा करे हासिया दोलाय दुई नयन कोमल। एक मंत्र है ना शुद्ध होने के लिए, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावश्यगतो विवा जशरी पुंडरीकाख्यम। तो यहाँ कमल नयन का वर्णन कर रहे हैं।
সর্বঙ্গ দেখে রত্নময় অলঙ্কার, নবগুঞ্জা বয়রা সখী পুছা শোভা শিরে, চন্দ্রমুখ অরুণয় ধর শোভা করে, হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন কমল, বৈজন্তী माला दोले मकर कुंडल, मकर कुंडल, कमल दो नयन, वैजयंती माला उनके बदन पे, वक्षस्थल पे, चरणार विंद शोभे, चरणार बिंद शोभे, शिरत ननपुर, नखमणि किरणे तिमिर गल दूर। चरणार बिंद शोभे, बहुत सारे रत्न युक्त नुपुर से, और नखमणि किरण, जो नख का जो किरण है, नख से प्रज्वलित हो रहा है जो नख है, नखमणि किरणे तिमिर गला दूर। तिमिर मतलब जितना अंधेरा था, नख का जो नखून का जो प्रज्वलन, नखून इतना जल मतलब लाइट शोभावंत कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नखमणि किरणे तिमिर गल दूर, अंधकार चले गए। अपूर्व कदम्ब वृक्ष देखे सेइखाने, वृंदावने देखे नाद करे पक्षी गणे। अपूर्व कदम्ब वृक्ष देखे सेइखाने, वृंदावने देखे नाद करे पक्षी गणे। इतना झकमक झकमक और कदम वृक्ष देख रहे हैं, और सारा पक्षियों को भी दिखाई दे रहा। गोपा गोप गोप गोपी गावी गण चतुर्दिके देखे, जहा ध्यान करे ताए देखे परोतके। गोप गोपियां गायों के साथ चारों तरफ जो ध्यान कर रहा है वही अब उनका सामने दिख जा रहा है। अपूर्व ऐश्वर्य देखी सुकृति ब्राह्मण, आनंदे मूर्छित होया पड़िल तखन। जैसे ही भगवान का इतना दिव्य रूप दर्शन किए, और इस रूप को दर्शन करते ही साथ ये सिंपल सी बात है, मूर्छा चले गए, गिर गए और मूर्छा में, क्योंकि इतना भव्य रूप को कोई कल्पना कर सकते हैं। उस कल्पना से वो सोच रहे हैं क्या है, क्या मैंने देख लिया, वो तुरंत मूर्छा चले गए। करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, श्री हस्त दिलेन तान अंगेर ऊपर, श्री हस्ते परश विप्र पाइला चेतन। करुणा का सिंधु हो गौरांग महाप्रभु, अचैतन्य भाव से वो चले नहीं गए। उस जनैक ब्राह्मण को, अतिथि को, श्री हस्त परोस विप्र पाइलो चेतन, सिर पे थोड़ा हाथ लगाए और हस्त से तुरंत थोड़ा ऐसे करके आशीर्वाद दिए, तुरंत चेतन मिल गया उनको। श्री हस्त परेश विप्र पाइलो चेतन, आनंद होइल जड़ ना स्फुरे वचन, पुनः पुनः मूर्छा विप्र जाए भूमि तले, पुनः उठे पुनः पड़े महा कौतूहले। इतना आनंद आप उसको आ गया जैसे शरीर में जनैक ब्राह्मण का, बार बार पुनः उठे पुनः पड़े, बार बार उठ रहा है। जैसे नशे में बहुत जब पी लेते हैं तो क्या होता है, कहीं रास्ते पे आप लोग दर्शन देखते होंगे, बहुत सारे दृश्य, ये हरिनाम का नेशा। गौरांग महाप्रभु को दर्शन कर लिया, अब वो देख रहे हैं दर्शन, ये कैसा नेशा, दोनों में अंतर कैसे देखिए कि तक क्या अंतर है। भौतिकी नशा और कृष्ण नाम का नेशा, प्रज्वलित जल मतलब इतना नखून का आलोकित से पूरा, उनका मुखारविंद तो अलग अलग चीज है, लेकिन नखून से जो प्रज्वलित हो रहे हैं। पुनः उठे पुनः पड़े महा कौतूहल, बहुत आनंद के साथ। कंप से दो पुलक शरीर स्थिर नहे, इतना आनंद आ रहा है, कांप रहे हैं कितना आनंद, एकदम थर 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 कांप रहे हैं आनंद में। ये भौतिकी नशा में नहीं हो सकता है। कंपन से देखे पुल शरीर स्थिर नहे,
নয়ন জলে গঙ্গা নদী বহে, নয়ন জলে যেন গঙ্গা নদী বহে, नयनेर जल जेन गंगा नदी बहे। क्या हो रहा है? इतना कम कप कपाते हुए आनंद आ रहा है, और इतना आनंद में विगलित नहन, दोनों आंख से पोछ असाधारण आंसू प्रवाहित हो रहा है। खने को धोरिया प्रभु विक्रेर चरण, खने को धोरिया विप्र, खने को धरिया विप्र प्रभुर चरण, करिते लागिल उच्च रबेते कंदन, उच्च रबेते कंदन, उच्च रबेते कंदन। देखिया विप्रे आतिशी गौर सुंदर, हासिया विप्रे किछु करिल उत्तर। जोर जोर से रोने लगे गौरांग महाप्रभु के चरण पकड़ करके, आपसी गौरांग सुंदर उनकी तरफ देख करके कुछ बोले हंसे, और प्रभु बोले सुनो सुनो यामी विप्रवर, सुनो प्रभु बोले सुनो सुनो होए विप्रवर, अनेक जन्मेर तुमी आमार किंकर। सुनो अतिथि ब्राह्मण, आप बहुत साल से मेरा दास हो, निरवधि भाव तुमी देखिते आमारे, अतएव आमी देखा दिलाम तुम्हारे। यदि हर मुहूर्त मेरे भाव से विभोर रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें आज दर्शन दिया। यार जन्मे यही रूपे नंद गृहे तुमी, आर जन्मे यही रूपे नंद गृहे आमी, देखा दिलु तुम्हारे ना स्मरी ताहा तुमी। जबे आमी अवतीर्ण हইলু गोकुले, সেই জন্মে তুমি তীর্থ করো কৌতূহলে, দেবে তুমি অতিথি হইলে নন্দ ঘরে, এই মতো তুমি অন্ন নিবেদন আমারে। यहाँ भगवान अपने जो मथुरा नरेश, मथुरा में नंद के रूप में नंद गृह में जब जन्म लिए थे, उस बात को भक्ति विनोद ठाकुर ने विवरण किया कि जो गौरांग महाप्रभु बताएं कि जिस तरीके से मैं जन्म लिया था, जन्म के टाइम पे तुम अतिथि बन के आए थे, उस जन्म में, इस जन्म भी तुम हमारे पास, तुम अन्न निवेदन करने के लिए हमें आए हो। ताहाते हो यही मत करिया कौतुक, खाई तोरे अन्न देखिलियो यही रूप। तुम जैसे ही बुलाते हो मैं वो तभी आ जाता हूँ। ऐते को आमारो तुम्हें जन्मे जन्मे दास, दास बिनो अन्न मोरे ना देखे प्रकाश। यदि कोई किंकर नहीं बनेगा, कृष्ण के दास नहीं बनेंगे, तो वो दर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं, एते को आमारो तुम्हें जन्मे जन्मे दास, दास बिना अन्न मोरे ना देखो प्रकाश। ये देखो तुम जन्म जन्मांतर से मेरे दास हो, और दास जो नहीं होंगे उनका ये प्रकाश नहीं हो सकेगा। कहिलाऊं तुम्हारो ये सब गोप्य कथा, कारो स्थाने इहा नहीं करिबा सर्वथा। मैं तुमको सारा गुप्त ज्ञान गुप्त कथा बताएं, कथा किसी को पास बताना मत। जाबो तो था कायो मोरो यही अवतार, तावत को हिले कारो कोरिमो संगार। जितना दिन मैं अवतारित रूप में इस धरती में रहूंगा, उतना दिन तक किसी को कुछ मत बताना। यदि हम चले जाएंगे उसके बाद बताना। यह स्पष्ट रूप से विवरण कर बता रहे हैं। जाबे तो था कि या मोरो यही अवतार, जितना दिन तक मैं अवतार के रूप में रहूंगा, तावत को हिलू कारे कोरिमो संहार। यदि किसी को बताया तुमको संहार करूंगा। संकीर्तन आरंभे आमार अवतार, कराइमु सर्वदेशे कीर्तन प्रचार। मेरा संकीर्तन आरंभ होने वाला है और मैं सारे देशों में कीर्तन का प्रचार करूंगा, सारे देशों में कीर्तन का प्रचार करूंगा। इसीलिए चैतन्य भागवत हमने लिए हैं, आप लोग सुनिए जरूर। प्रभुर आज्ञाय माई मांगी यही भिक्षा,
প্রভুর আজ্ঞায় প্রভুর আজ্ঞায় মায় প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ভজ কৃষ্ণ বল कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। यही आज्ञा है प्रभु का, जगन्नाथ मिश्र के जन सुत गौरांग महाप्रभु का यही आज्ञा। ब्रह्मादि जे प्रेम भक्ति जोगो वांछा करे ताहा बोलायुमु सर्वपोति घरे घरे। ब्रह्मादि प्रेम भक्ति योग का जो वांछा करता है, इच्छा करता है, वो इस कलियुग में मैं हर एक को घर घर में बुलाऊंगा। कत दिने थाको तुमी तो अनेक देख, कत दिनों थाको तुमी अनेक देख, ए सब आख्यान ये बेकारे ना कोई ही बा। अब तुम किसी के पास में ये सब बातें बताना। है नो मोथे ब्राह्मण रसी गौर सुंदर कृपा करी आश्वसिया गैल निज घर। इस तरीके से ब्राह्मण गौरांग सुंदर को सारे चीजों को आश्वास दे करके, दर्शन दे करके और पूरा विश्वास में लेकर के अपने रूम पे चले गए। पूर्ववत सुइया था किलो शिशु भावे जोग निद्रा प्रभावे कहे ओ नहीं जागे। जैसे पहले सोए थे वैसे पुनः जाके सो गए और जोग निद्रा के प्रभाव से किसी ने कुछ जान नहीं पाया। अपूर्व प्रकाशो देखी से ही विप्रवर आनंदे पूर्णित होइल सर्वे कलवर। इतना सुंदर दर्शन पा करके वो मंत्रमुग्ध हो गए। सर्वे अंगे से ही अन्न कोरिया लेपन कांदीते कांदीते विप्र करे नो भोजन। इतना खुश हो गया, सारा अंग में वो जो प्रसाद थे वो सारा अंग में आनंद में लगा लिए और दोनों नयन से विगलित नयन से उस प्रसाद को पाने लग गए। यहाँ सुंदर से विवरण है। सर्वे अंगे से ही अन्न कोरिया लेपन कांदीते कांदीते विप्र करे नो भोजन। नाचे गाए हासे विप्र करे हुंकार जय बोलो गोपाल बोलायो बारो बार। एकदम पागल जैसा हो गया, आनंद में सारे प्रसाद को शरीर में लेपन कर रहे हैं और खा रहे हैं और इतना आनंदित पुलकित हुए, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। इतना नशा उनको, इतना आनंद। जय बालो गोपाल बोलायो बारो बार विप्र हुंकार सबे पाइल चेतन अपना संवरी विप्र कले आचमन। सबका अब नींद, क्योंकि विप्र इतना जोर जोर से आनंद में पुलकित होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब सबका चेतना हो गया, जग गया सब। निर्विघ्ने भोजन करें विप्रवर देखी सबे संतोष हईल बहुतर। सबारे कहिते मने चिंतय ब्राह्मण ईश्वर चिनिया सबे पाऊ को मोचन। आप ब्राह्मण तो समझ गए, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप प्रसाद पा रहे हैं, मन मन में सोच रहे हैं सभी लोग ईश्वर को समझ पाए, गौरांग महाप्रभु को पहचान पाए, आज से भी लोग उद्धार हो जाएं। ब्रह्मा शिव जहाँ निमित्त काम करे हेन प्रभु अवतरी आछे विप्र घरे। ब्रह्मा शिव आदि लोग जिनका आराधना कर रहे हैं निमित्त हर टाइम, वो अवतार आज इनके घर में है। आहा, सेई प्रभुर लोके सबे करे, सेई प्रभुरे लोके सबे करे शिशु ज्ञान। कथा कही सबए पाऊक परित्राण। प्रभु करियाछे निवारण यही भये आज्ञा भंग भये विप्र कर कारे नहीं कहे। इतना आनंद हो गया, उस आनंद से वो सोच रहा है इस प्रसाद को थोड़ा बहुत सबको बांटे कि आज हमारे प्रभु ने ये प्रसाद। तो ये वैष्णव का जो इच्छा होता है
वो हमेशा प्रसाद को दूसरे वैष्णव को ग्रहण कराने के लिए बहुत इच्छुक रहता है कि प्रसाद पाके जाइए, सभी लोग प्रसाद पाके जाइए, प्रभु का प्रसाद पाके जाइए। तो प्रसाद का ये जो ब्राह्मण का इच्छा, वो इच्छा को यहाँ पर स्पष्ट की है। চিনিয়া ঈশ্বর বিপ্র সেই নবদ্বীপে রহিলেন गुप्त भावे ईश्वर समीपे। उस दिन से वो विप्र और कहीं नहीं गए, नवद्वीप में रहने लगे और गौरांग महाप्रभु को दर्शन करने लगे रोज। भिक्षा करी विप्र बड़ प्रति स्थाने स्थाने ईश्वरे आसिया देखे प्रतिदिने दिने। रोज भीख मांगने जाते हैं, मधुकरी करने जाते हैं और प्रभु को दर्शन पाते हैं। वेद गोप ये सकल महाचित्र कथा इहार श्रवण कृष्ण मिलिए सर्वथा। आदिखंड कथा जान अमृत श्रवण जाहे शिशु रूपे क्रीड़ा करे नारायण। सर्वलोक चूड़ामणि वैकुंठ ईश्वर लक्ष्मीकांत सतीकांत श्री गौर सुंदर। त्रेता युगे हইয়া যে শ্রী রাম লক্ষণ नाना मत लीला करी रथिल रावण। नाना मत लीला करी बोधिला रावण। वेद में सारे इन सब कथनों का वर्णन है। आदि खंड का कथा ये अमृत का तुल्य है, जैसे कोई सुनता तो बहुत आनंद आता है। हम भी इसे कोशिश कर रहे हैं निरंतर रस डालने का, लेकिन इसको सुनने और गाने में बड़ा आनंद आता है। হইলা দাপর যুগে কৃষ্ণ সংকর্ষণ নানা মতে করিলেন ভুবর খণ্ডন। মুকুন্দয় অনন্ত যারে সর্ববেদে কয় শ্রী चैतन्य नित्यानंद সেই सुनिश्चय। त्रेता युग में श्री राम लक्ष्मण के रूप में आए और बहुत तरह का लीला किए और अंत में रावण को वध किया। आप श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्र जान, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्र जान, वृंदावन दास तुझ पद जुग गान। जहाँ आनंद है कीर्तन में, मुकुंद अनंत दार मुकुंद अनंत जारे सर्ववेदे कय श्री चैतन्य नित्यानंद সেই সুনিশ্চয়। श्री चैतन्य नित्यानंद সেই সুনিশ্চয়। श्री चैतन्य नित्यानंद সেই सुनिश्चय। इसी के साथ वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत का पंचम आदि खंड का पंचम अध्याय यहाँ पर जो गौरांग महाप्रभु बाल लीला का जो जनई को ब्राह्मण को दर्शन दिए थे यहाँ समाप्त होता है। और इसके बाद हमारा विद्यारंभ, गौरांग महाप्रभु कैसे विद्या शुरू हो रहा है, उनका पढ़ाई शुरू हो रहा है, अब विद्यारंभ शुरू होगा तो उसको मैं विवरण करूँगा। लेकिन मेरा एक ही भिक्षा है, प्रभुर आज्ञायो भाई मांगी यही भिक्षा। प्रभुर आज्ञायो भाई मांगी यही भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये हम चाहते हैं, यह दुरारोग्य है, इस टाइम कुछ नहीं करना है। एक बार करके सभी को हरे कृष्ण नाम बुलवाने का कोशिश कीजिए। जैसे आपका मास्क लगाना, हाथ लगाना, ये सब तो करते रहिए जो चीज़ है, क्योंकि ये समाज में रहना तो ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिक चेतना के लिए हरे कृष्ण नाम का जरूर एक बार उच्चारण कीजिए, एक माला कीजिए, कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।